हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका लीगल गाइड एडवोकेट वलीद। आज आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको होम कोर्ट प्रैक्टिस की पूरा कंप्लीट एक्सपोजर दूंगा, जिसके अंदर मैंने एक स्केच बनाया है कोर्ट रूम सेटअप का। प्रोसेस डिटेल्स उसमें मेंशन करी है और साथ ही साथ जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लीगल कैबिन्स और सेक्शंस इंक्लूड होते हैं कोर्ट रूम कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो हम सारा आज डिस्कस करेंगे। ये जो स्केच है मैंने इंडियन कोर्ट रूम कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बनाया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो पार्किंग एरिया होता है, पार्किंग लॉट होता है। फिर उसके बाद जब क्लाइंट्स लिटिगेंट्स वो सब एंटर करते हैं तो मेन एंट्रेंस आती है। मेन एंट्रेंस में आपको जो है सिक्योरिटी चेकअप होता है। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद फिर आप अंदर जाते हो तो पब्लिक वेटिंग एरिया मिलता है आपको। पब्लिक वेटिंग एरिया के बाद अगर आप देखोगे तो फाइलिंग सेक्शन मिलेगा, फिर आपको कोर्ट रूम एरिया मिलेगा, सर्टिफाइड कॉपी काउंटर मिलेगा, रिकॉर्ड रूम मिलेगा, बेल बॉन्ड श्योरिटी काउंटर मिलेगा, जजेस चेम्बर्स मिलेंगे, विटनेस रूम मिलेगा, एडवोकेट्स रूम मिलेगा, रेस्ट रूम मिलेगा। इस हिसाब से जो है पूरे कोर्ट रूम कॉम्प्लेक्स के हिसाब से मैंने पूरा जो है स्केच आपको बना के दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है सेक्शंस जो है इंक्लूड होते हैं। मेन एंट्रेंस हो गई, पब्लिक वेटिंग एरिया हो गया, फाइलिंग सेक्शन हो गया, कोर्ट रूम एरिया, सर्टिफाइड कॉपी काउंटर हो गया, रिकॉर्ड रूम हो गया, बेल बॉन्ड श्योरिटी काउंटर, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये एक जो था कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैंने बनाया था स्केच किसका, इंडियन कोर्ट रूम कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद हम जो देखेंगे वो होएगा कि किस हिसाब से जो है मेन एंट्रेंस में क्या काम होता है, पब्लिक वेटिंग एरिया में क्या क्या काम रहता है, फिर उसके बाद फाइलिंग सेक्शंस में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, फाइलिंग सेक्शन काउंटर को, कोर्ट रूम एरिया में क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे की एंड फ्लो कैसा रहता है। सबसे पहले आता है मेन एंट्रेंस, जहाँ पे पॉइंट होता है एंट्री का सारे इंडिविजुअल्स के लिए। फिर पब्लिक वेटिंग एरिया रहता है, जहाँ पे लिटिगेंट्स हो गया, विटनेसेस हो गया एंड ऑब्जर्वर्स वेट करते। फिर फाइलिंग सेक्शन आता है, फाइलिंग करना न्यू केसेस, डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट फी पे करना, पेइंग फीस हो गया। ठीक है, फिर बेल बॉन्ड आता है, श्योरिटी काउंटर आता है, जहाँ पे बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी जो है सबमिट होती है। ठीक है, कोर्ट रूम एरिया हो गया, बेल बॉन्ड यानी श्योरिटी काउंटर क्या हो गया, जब आपकी बेल ग्रांट होती है तब आपको बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी फर्निश करनी होती है, तो आपको काउंटर पे जाके अपनी बेल बॉन्ड भरने होते हैं और श्योरिटी जो है फर्निश करनी होती है। फिर बेल बॉन्ड की स्लिप जो है आपको जज साहब के सामने आपको प्रेजेंट करना होता है। फिर आपके बाद आता है कोर्ट रूम एरिया, कंटेन वेरियस कोर्ट रूम्स फॉर हियरिंग्स एंड ट्रायल्स हो गया। फिर उसके बाद आता है जजेस की चेम्बर्स, जहाँ पे जजेस के जो है प्राइवेट मीटिंग्स होती है। फिर विटनेस रूम होता है, जहाँ पे विटनेस जो है वेट करते हैं, ठीक है, टेस्टिफाई करने से पहले। फिर सर्टिफाइड कॉपी काउंटर आता है फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कोई सेल डीड हो गया, ठीक है, सिविल सूट में कोई सेल डीड आपने ओरिजिनल आपने सबमिट करी हुई है या फिर कोई भी कॉपी आपने सबमिट करी हुई है कोर्ट में, उसकी आपको इंपॉर्टेंट नीड है, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फाइल करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, जिससे सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी। वो फिर कॉपी आप अपने साथ घर लेके जा सकते हो एज अ सर्टिफाइड कॉपी। तो ठीक है, और इससे आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी कोर्ट कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, आप एप्लीकेशन लगा के ले सकते हो, चार्जशीट हो गया, ये सारे जो है आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने कोर्ट में लगाया है, और इवन जो प्रीवियस आपके केस में जो ऑर्डर हुआ हो, जजमेंट हुआ हो, उसकी भी जो है आप सर्टिफाइड कॉपी काउंटर से एप्लीकेशन फाइल करके आप इससे ऑब्टेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड रूम बोलो या फिर एलमत रूम बोलो, डिक्री ब्रांच बोलो या फिर पेंडिंग ब्रांच बोलो, ये अलग अलग कोर्ट के हिसाब से जो है नेम्स होते हैं। एलमत रूम तो आपको एकदम साइड में ही जो है, हर एक कोर्ट रूम के साइड में आपको एलमत रूम मिलेगा। आपको अगर कुछ भी डिटेल जानना है, नेक्स्ट डेट अगर आपको ई कोर्ट सर्विस में अपडेट नहीं हुआ है, आपको इमीडिएटली जानना है कि नेक्स्ट डेट क्या है, या फिर इमीडिएटली आपको देखना है इंट्रीम ऑर्डर क्या हुआ है, तो आप एलमत रूम जाके देख सकते हो, या फिर रिकॉर्ड रूम भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एडवोकेट्स रूम होता है, जहाँ पे लॉयर्स जो है एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने क्लाइंट से मिलते हैं, एक प्रॉपर जो है सेटअप एरिया रहता है। फिर आपको रेस्ट रूम मिल जाएगा, कई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रेस्ट रूम्स भी बने होते हैं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। फिर प्रोसेस फ्लो सिंप्लीफाइड करें तो पीपल एंटर करेंगे मेन एंट्रेंस से, फिर पब्लिक वेटिंग एरिया होएगा, फाइलिंग सेक्शन होएगा, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए कोर्ट रूम एरिया होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी काउंटर होएगा। कोर्ट रूम एरिया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जुरिसडिक्शन के हिसाब से आपके कोर्ट रूम डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट अलग होगा, MM कोर्ट अलग होगा, NI एक्ट का जो है चेक बाउंस का वो अलग रहेगा। ठीक है, फिर आपका प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट अलग रहेगा। इस हिसाब से जो है डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं।
ठीक है। फिर आपको अब मैं बताऊँगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या स्केच होता है, क्या मतलब कोर्ट रूम के अंदर कैसा स्ट्रक्चर आता है। एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जज साहब बैठते हैं, फिर उनके नीचे स्टेनोग्राफर होते हैं, बेंच क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, फिर विटनेस बॉक्स होता है, फिर प्रोसिक्यूशन एंड प्लेंटिफ टेबल जो कि जज साहब के राइट हैंड साइड पे होता है, उनके एडवोकेट्स हो गया, पार्टीज होती है, फिर डिफेंस हो गया, फिर डिफेंडेंट टेबल होता है जो कि जज साहब के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, एडवोकेट हो गया, प्लेंटिफ हो गया, ठीक है। फिर पब्लिक वेटिंग सीटिंग एरिया हो गया, फिर एंट्रेंस एंड एग्जिट हो गया। इसमें देखो प्रोसिक्यूशन जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर होता है प्रोसिक्यूशन, और प्लेंटिफ सिविल सूट में होता है। डिफेंस जो होता है क्रिमिनल में बोला जाता है, और डिफेंडेंट टेबल जो है उसमें मतलब सिविल सूट में बोला जाता है। अब इसमें देखो कि जो प्रोसिक्यूशन है और कंप्लेनेंट, ठीक है, डिफेंस एंड काउंसल फॉर एक्यूज, समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आप देखोगे तो जज साहब का सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने मेंशन करी है। जज साहब की क्या होती है, प्रिसाइड ओवर द कोर्ट, मेक्स रूलिंग्स, मेंटेन ऑर्डर, स्टेनोग्राफर रिकॉर्ड्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स, बेंच क्लर्क असिस्ट द जज, मैनेजेस डॉक्यूमेंट्स, types orders and other court documents, advocates represent parties, present arguments, parties, plaintiffs, defendants, civil, prosecution and accused in criminal। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, सिविल में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होते हैं, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज होते हैं। विटनेस बॉक्स जहाँ पे विटनेसेस को टेस्टिफाई किया जाता है। पब्लिक सिटिंग एरिया जहाँ ऑब्जर्वर्स जो है या फिर पार्टीज जो है वेट करती है अपने केस को कॉल आउट होने तक। इस हिसाब से जो है पूरा एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, और विद इन कोर्ट रूम में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज़ें मैंने बतानी थी वो सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एज अ न्यू लॉयर है, या फिर फ्रेश एडवोकेट है, या फिर आपने अभी जो है अपना लॉ ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आपको कोई भी एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके इस चैनल में वीडियोस देख के, मेरी वीडियोस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहेंस कर सकते हो, गेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।